गुड मॉर्निंग पटना। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूं बरखा आपके साथ और वक्त हो चला है जान भी जहान भी की बात करें हम। जान भी जहान भी आज बरखा के साथ। हाँ जी, तो हमारे साथ जो आज के हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके परिचय में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि पहले ही आप इम्प्रेस हो जाओगे। जो डॉक्टर साहब है हमारे साथ उनका नाम है डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा जी, जो कि अभी अपने बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ के एकमात्र ओनली वन कह सकते हैं ऐसे इंसान हैं जो राष्ट्र बोर्ड प्रमाणित जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। बोले तो नेशनल बोर्ड सर्टिफाइड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। एंड सर ने पहले शैल्बी में भी काम किया, वहाँ एज अ सर्जन काम किया जो अहमदाबाद में है। उसके बाद सर अभी एट प्रेजेंट बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैडम। तो क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की बारी ही ना आए, या कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे कि लंबे समय तक हमें ऐसी सर्जरीज के लिए जाना ही ना पड़े? बिल्कुल, देखिए पहले के ज़माने में आप अगर देखेंगे, हमारे नाना को ले लीजिए, हमारे परनाना को ले लीजिए, किसी को जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं रहती थी। होता क्या था, पहले की हमारी जो लाइफस्टाइल थी काफ़ी साइंटिफिक थी, है ना। हमारे नाना जी परनाना साइकिल चलाते थे, साइकिल से जाते थे ऑफिस, कॉन्स्टेंटली नी और हिप्स का एक्सरसाइज होते रहता था। हाँ, उसके बाद क्या है, जमाना आया स्कूटर का, लोगों ने किक मारना चालू किया, कम से कम कुछ तो एक्सरसाइज होता था। फिर आया सेल्फ स्टार्ट स्कूटी का, सेल्फ स्टार्ट बाइक का। तो लोगों की एक्टिविटीज जो है, जो एक्सरसाइज है, जो लोगों को दिनचर्या रूटीन एक्टिविटीज में करनी चाहिए, वो बिल्कुल मिनिमाइज होती चली गई। साथ में उसके बाद आपकी चीजें आई, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, या फिर आज के ज़माने में लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, अनहेल्दी चीज़ों का सेवन करना लोगों ने चालू किया, अकम्पनीड विथ लैक ऑफ विटामिन डी। जैसे कि पहले के लोग थे, हमारी महिलाएं थी, भारतीय संस्कृति में धूप में जाके पापड़ सेकती थी, या फिर बच्चों को तेल लगा करके धूप में रखा जाता था। तो इन सब चीज़ों से होता क्या था कि विटामिन डी का फॉर्मेशन होता था। अभी के समय में मैक्सिमम लोगों का 99.99% लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, 9 बजे घर से निकले, ऑफिस में एसी में बैठ गए, उसके बाद शाम में वापस आप निकल रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जब आपकी रहती हैं तो विटामिन डी का फॉर्मेशन शरीर में हो ही नहीं पाता है। और लॉन्ग स्टैंडिंग, मान लीजिए 5 साल 10 साल अगर ऐसी चीजें चलती चली जाएं तो विटामिन डी आपके शरीर में इतना कम हो जाता है। अकम्पनीड भी अदर फैक्टर्स, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को रोमेटॉइड है, किसी को अन्य समस्याएं हैं। तो ये सब चीजों का जब अमेलगमेशन होता है तो आर्थराइटिस का आगमन बड़े कम समय पे होता है। तो आर्थराइटिस से अगर बचना है, सबसे पहले हैव अ वेरी हेल्दी डाइट, डू रेगुलर एक्सरसाइज। साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर जॉइंट्स so far as प्रिवेंशन ऑफ एनी रिप्लेसमेंट सर्जरीज इज कंसर्न। आपके शरीर में आपने कैल्शियम और विटामिन डी की जो जांच है वो हर 6 महीने पे करानी है। एंड रूटीन तौर पे हमारी जो इंडियन डाइट है वो इतनी सफाइश नहीं रहती है कि आपकी कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति कर सके। सो हैविंग अ रूटीन कैल्शियम सप्लीमेंट इन योर डाइट इज वेरी गुड इनफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन अ लेटर स्टेज। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच सर, इतनी अच्छी जानकारी के लिए और थोड़ा हमें जगाने के लिए भी कि एक्चुअली हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो वेरी मच। या थैंक यू। सो पटना, मिलते हैं थोड़ी देर में। अगला वाला गाना आ रहा है, सुनते जाए रेडियो सिटी 91.1 एफएम। स्टे ट्यून्ड।